हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से जो कि बिहार बोर्ड के लिए है। और देखिए आज हम बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13, ठीक 13.1 से, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख दिए, ठीक। और यहाँ पढ़ करके आपको सुनाएंगे और बताएंगे, जो कि एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है दो घन बनाएंगे, ठीक, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है क्वेश्चन कि दो घन को मिलाइएगा तो घनाभ बनेगा, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि दो घनों का आयतन जो है, प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। देखिए बनाते हैं यहाँ पर। घन जो रहता है वर्गाकार होता है, ठीक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। देखिए इस प्रकार से बनाना है। एक घन हो गया, ठीक। फिर एक घन बनाना है, ठीक। कह रहा है दो घन, एक घन और ये घन ही हो गया, इसको मिला देते हैं, ठीक। तो दो घनों को मिलाकर ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक। अब दो घन को मिला दिए तो क्या बन जाता है? घनाभ। तो घनाभ होता है क्या? आयताकार। क्या होता है? आयताकार। इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, और यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या हो गया? घनाभ, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले जो आयतन दिया है इससे भुजा निकालेंगे, ठीक। तो देखिए क्या दिया है कि घनाभ का, घन का आयतन दिया, सॉरी, घन का आयतन यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना दिया? 64 घन सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए घन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 64 घन सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा हम लिख दिए, तो भुजा ये हो गया, ये सब हो गया, ठीक। लेकिन भुजा में ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, वैसे बन जाएगा। अब देखिए इसलिए भुजा बराबर, तो देखिए ये 3 यहाँ क्या है, 3 पावर यहाँ था, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? 64 का घनमूल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? इसको पहले खंड कर लेते हैं। तो देखिए 4 गुना 4 गुना 4। अब देखिए 3 को मेरे को बाहर निकलता है घनमूल में, तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो भुजा आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये जो भुजा है लंबाई, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी। तो देखिए घनाभ की लंबाई, अब देखिए 2 गुण हो गया, 2 को जोड़ करके घनाभ बना है, तो घनाभ की लंबाई, लंबाई का संकेत यल होता है, ठीक। और घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई का संकेत बी, और ऊंचाई, ऊंचाई एच, ठीक। अब देखिए आप लोग कि जब दो घन रहेगा, ठीक, तो देखिए ई लंबाई हुआ तो भी लंबाई हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4, तो लंबाई इसका डबल हो जाएगा, ठीक। तो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इतना याद रखिएगा कि दो घन को जोड़ेंगे तो सिर्फ लंबाई डबल होता है, ठीक।
बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। यदि मान लिया जाए यहाँ रहता है 125, तो उसका कितना घनमूल हो जाता है? 5 हो जाता है। तो उसका लंबाई कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से 64 है जिसका कितना आया घनमूल? 4 आया, और डबल हो जाएगा, सिर्फ लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। अब देखिए तो लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए आप फॉर्मूला लिखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, जिनको भी थोड़ा सा डाउट रहेगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब देखिए 2 इंटू, ऐसे डाउट नहीं रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, L इंटू B, तो L कितना हो गया? 8 गुने 4, प्लस है तो प्लस B इंटू H, चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 4 गुने 4, प्लस L इंटू H, तो लंबाई कितना हो गया? 8 अगुने ऊंचाई कितना हो गया? 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 8 चौके 32, 4 चौके 16, और 8 चौके 32 हो गया। अब देखिए 2 इंटू, इसको जोड़िए, 2 और 6 8, 8 2 10 की 0, बाकी 1, 3 1 4 1 5 3 8, 80 वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब देखिए 80 दूना 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, जो कि खिलौना पर आधारित है और बेलन और उसमें अर्धगोला है।